5.3 का आज का 16वां सवाल क्या कह रहा है? फाइंड अ राइट एंगल ट्राइंगल। ओहो अच्छा, मेरे बच्चों ने कहा सर फाइंड द राइट एंगल ट्राइंगल का मतलब है फाइंड द एरिया ऑफ द राइट एंगल ट्राइंगल। फिर रिपीट कर रहा हूं, वो कह रहा है फाइंड ए राइट एंगल ट्राइंगल का मतलब फाइंड द एरिया ऑफ द राइट एंगल ट्राइंगल ऑफ मैक्सिमम एरिया। जब उसने मैक्सिमम एरिया लिखा तो मेरे बच्चों ने चुपके से लिख लिया कि मैक्सिमम एरिया कब होता है? जब सेकंड डेरिवेटिव ऑफ एरिया लेस देन 0 आ जाए। ये तो बेटा अब रट गया होगा। मैंने क्या लिखा? सवाल ने कहा है फाइंड द राइट एंगल ट्राइंगल। फाइंड द राइट एंगल ट्राइंगल का मतलब फाइंड द एरिया ऑफ द राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, फाइंड द एरिया ऑफ द राइट एंगल ट्राइंगल। और वो कह रहा है ऑफ मैक्सिमम एरिया। जब मैंने बोला मैक्सिमम एरिया तो मेरे बच्चों ने कहा सर मैक्सिमम एरिया जब आएगा जब सेकंड डेरिवेटिव ऑफ एरिया लेस देन 0 आए यानी नेगेटिव आए विथ ए हाइपोटेनियस ऑफ लेंथ h। मेरे बच्चों को पता है ये बेस कहलाता है, मेरे बच्चों को पता है ये परपेंडिकुलर कहलाता है, और मेरे बच्चों को पता है ये हाइपोटेनियस कहलाता है। हाइपोटेनियस दिया हुआ है h, ये सवाल में दिया विथ ए हाइपोटेनियस ऑफ लेंथ h। मेरे बच्चों इसका हाइपोटेनियस दिया हुआ है और जो चीज दी हुई जाए वो फिक्स हो जाती है और जो फिक्स हो जाए उसे कांस्टेंट कहते हैं। फिर रिपीट कर रहा हूं, सवाल ने कहा फाइंड द राइट एंगल ट्राइंगल। मैंने भी आते के साथ आपसे बताया कि राइट एंगल फाइंड द राइट एंगल ट्राइंगल का मतलब फाइंड द एरिया ऑफ द राइट एंगल ट्राइंगल। जब मैं बोलूं फाइंड दिस रूम इसका मतलब फाइंड द एरिया ऑफ दिस रूम। जब मैं बोलूं फाइंड द राइट एंगल ट्राइंगल दैट मींस फाइंड द एरिया ऑफ द राइट एंगल ट्राइंगल। तो किसी को जब कोई बोले ना फाइंड द स्क्वायर दैट मींस फाइंड द एरिया ऑफ द स्क्वायर। फाइंड द रेक्टेंगल दैट मींस फाइंड द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। आज उसने बोला है फाइंड द राइट एंगल ट्राइंगल, इसका मतलब फाइंड द एरिया ऑफ द राइट एंगल ट्राइंगल। हमने इस राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया निकालना है। कहता है वो मैक्सिमम एरिया, लेकिन वो मैक्सिमम एरिया होना चाहिए। मेरे बच्चे जानते हैं जब मैक्सिमम एरिया होता है तो सेकंड डेरिवेटिव ऑफ एरिया लेस देन 0 यानी नेगेटिव होता है। और आगे कहता है विद ए हाइपोटेनियस ऑफ लेंथ h। मेरे बच्चों को पता है जो जमीन की तरह उसे बेस कहते हैं, जो दीवार की तरह उसे परपेंडिकुलर कहते हैं, और जो सीढ़ी की तरह उसे हाइपोटेनियस कहते हैं। लेकिन हाइपोटेनियस ने दिया है h और जो चीज दे दी जाए उसे फिक्स कहते हैं, फिक्स, और वो कांस्टेंट कहलाती है। तो मेरे बच्चों ये जो हाइपोटेनियस है ये फिक्स है। हाइपोटेनियस क्या है? फिक्स। फिक्स का मतलब ही कांस्टेंट हो गया। अच्छा जी, अब आपने करना क्या जरा सुनिए, पहले समझना बेटा। मैंने इसकी बेस को x मान लिया और परपेंडिकुलर को y मान लिया, क्योंकि बेस मुझे x एक्सिस जैसी लग रही है और परपेंडिकुलर मुझे y एक्सिस जैसा लग रहा है। ये लेट नहीं किया, ये गिवन है, तो मैंने क्या लिखा? लेट बेस इज x एंड परपेंडिकुलर इज y। ये लेट किया है। while given hypotenuse is h। बेटा ये गिवन है, वो हमने लेट किया है, ठीक है? वो गिवन, ये गिवन है और वो मैंने लेट किया है। बेस को x मान लिया और परपेंडिकुलर को y मान लिया, ठीक है बेटा? अच्छा, अब एक बात, जब मैं राइट एंगल ट्राइंगल देखता हूं तो मुझे तुम याद आते हो। बच्चों ने कहा सर समझ गया, पाइथागोरस थ्योरम याद आता है इस उम्र में, और कौन याद आएगा? अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, बताओ क्या कहता था? हाइपोटेनियस का होल स्क्वायर बराबर होता है बेस का होल स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का होल स्क्वायर। अब एक बच्चा कह सकता है सर ये क्या हुआ, कल तक तो आपने ये नहीं याद किया था। बेटा आज राइट एंगल ट्राइंगल जो आया है,
राइट एंगल ट्राइंगल हो और मैं पाइथागोरस को याद ना करूं, ऐसा मैंने कभी किया नहीं है। हाइपोटेनस की जगह क्या लिखोगे, एच का स्क्वायर, बेस की जगह एक्स का स्क्वायर, परपेंडिकुलर जाओ वाई का स्क्वायर। ठीक है मेरे बच्चों। अच्छा अब एक काम करो, कल एक मसला हुआ था, याद होगा, हम सवाल कर रहे थे तो मैंने वाई निकाला था, तो बच्चों ने पूछा था वाई वाई, याद कीजिए। और एक बच्चा अटक गया था बेचारा कि सर आपने वाई क्यों निकाला, वाई क्यों निकाला, और रोता रहा बेचारा आखिरी वक्त तक क्लास में। लेकिन मैंने आखिर में जाकर उसको समझा दिया कि मेरे बच्चे रुक तो जाओ, हर मसले का हल बताएंगे आपको। तो आज भी यहां से वाई निकाल लो बेटा। अब अगर वो बच्चा पूछेगा सर वाई वाई, तो मैं कहूंगा बेटा 5-10 मिनट रुक जाओ, आगे जाके फंसूंगा, अभी निकाल लूंगा। अब बच्चा कह सकता सर अभी आपको कैसे पता, मेरे बच्चों मैंने प्रैक्टिस की हुई है। आप भी जब एग्जाम में जाओगे तो प्रैक्टिस करके जाओगे, प्रैक्टिस के अंदर इतना तो समझ में आएगा ना ऐसे निकालना क्या है। मैंने कल भी वाई निकाला था, आज भी वाई निकालूंगा। और अगर आप जिद बहस में पड़ जाए, नहीं सर मैं तो छोड़ जाए यहाँ पर, वहां जाके इसमें से वाई निकाल लेना बेटा। ठीक है, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। तो मैंने यहाँ से वाई स्क्वायर से कहा, वाई स्क्वायर ने कहा मुझे तना छोड़ दो, ये एक्स स्क्वायर वहां चला गया, एच स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। सो इसको पलट लेते हैं, वाई स्क्वायर बराबर आ गया एच स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। मेरे बच्चों स्क्वायर हटाओ, अंडर रूट लगाओ, ये लीजिए वाई की वैल्यू निकाल दी। अब बच्चों के दिल में सवाल आया होगा सर वाई वाई, तो मैंने ये कह देना है बेटा इसलिए कि आगे जाके आपको वाई की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि जब डेरिवेटिव लोगे 3 वेरिएबल यहाँ भी आएंगे, एक एरिया होगा, एक एक्स होगा, एक वाई होगा। तो मेरे बच्चों हमें एरिया और एक्स तो चाहिए, क्योंकि ये देखिए जो मैंने लिखा है यहाँ पे ए भी है और एक्स भी है, वाई नहीं है। तो वाई की वैल्यू यहां से निकाल के जा रहा हूं ताकि इसके मुंह पे मार दूंगा, वाई हटा दूंगा। तो वाई वाई याद आया आपको बेटा? अच्छा जी, अब जरा सुने, यहां तक बात पहुंच गई। अब आइए जरा एरिया ऑफ द एस, ठीक है, एस आपको पता है कि एरिया क्या फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ। बेटा राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, अगर नहीं पढ़ा तो आज पढ़ लीजिए, हाफ इंटू लंबाई इंटू चौड़ाई, हाफ इंटू लंबाई इंटू चौड़ाई या ऊंचाई, ये होता है एरिया निकालने का फॉर्मूला, हाफ इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ। अब कोई बताएगा एरिया लिखकर, बच्चे कह रहे हैं एरिया की तरफ क्यों जा रहे हैं, मेरे बच्चों एरिया ही तो निकालना है। ठीक है मेरा बच्चा, एरिया ही तो निकालना है, तो हाफ इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ। अब जरा मुझे बताओ, अगर देखा जाए तो ये लंबाई है, और अगर देखा जाए तो ये चौड़ाई है। तो लेंथ एंड ब्रेथ आप बताइए क्या क्या है। लेंथ एक्स है और ब्रेथ वाई है, लेंथ एक्स है और वाई ब्रेथ है। ठीक है बेटा, तो यहां लिखेंगे हाफ इंटू लंबाई इंटू चौड़ाई, वेयर एक्स इज द लेंथ, एक्स इज द लेंथ, ये लेंथ है बेटा लेंथ, एंड वाई इज द ब्रेथ, हाफ एक्स वाई। अब कोई बच्चा बताए एक्स को अगर मैं डेरिवेटिव लेना चाहूं तो नहीं ले सकता, क्योंकि इसमें कितने वेरिएबल हैं, 3, एक एरिया, एक एक्स, एक वाई, और 3 वेरिएबल में डेरिवेटिव नहीं लेते, कल से बोलता आ रहा हूं। अब कोई मेरा बच्चा बताए, अगर मैं ए से बोलू जाऊं तो मुझे मुक्का दिखाता है। मैंने बोला भाई मुक्का क्यों दिखा रहे हो, कहला अगर मैं चला गया, ए चला गया, तो ये डेरिवेटिव किसके लिहाज से लोगे, डेरिवेटिव किसका लोगे। ठीक है बेटा। अच्छा फिर मैंने एक्स से बोला आप चले जाओ, इसने मुझे डबल मुक्के दिखाए, क्या लगा कि मैं अगर चला गया एक्स तो किसके लिहाज से डेरिवेटिव लोगे, तो किसके लिहाज से डेरिवेटिव लोगे। मैंने कहा अरे नहीं आप भी ना जाए, तो वाई ने बोला सर मैं चला जाता हूं। इसी वाई की वजह से मैंने वहां पे वाई निकाला था, अगर आपको याद आया हो तो। ये है वाई की वैल्यू, ये रहा सर वाई, है ना बेटा। तो इस वाई को उठा के रख देंगे, पुटिंग जो निकाला था वाई, जो था अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इन अबव। मेरे बच्चों एरिया विल बी इक्वल टू हाफ एक्स इंटू अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। लीजिए सर मुबारक हो, एरिया आ गया।
और एरिया कितने वेरिएबल में है जरा गिन के बताओ। एक एरिया है, एक एक्स है। h इज नॉट ए वेरिएबल, h इज ए कांस्टेंट। मैंने आपको शुरू बताया था h गिवन है। ये देखिए जरा पढ़े, गिवन है h। जो चीज गिवन हो, जो चीज गिवन हो वो कांस्टेंट कहलाती है। देखो बेटा हैप्पीनेस गिवन है, जो चीज गिवन हो वो कांस्टेंट होती है, उसको आप चेंज नहीं कर सकते। इसलिए इसीलिए हैप्पीनेस गिवन है, h इज ए कांस्टेंट वैल्यू। ये देखें h इज ए कांस्टेंट, h इज ए कांस्टेंट। बाकी एरिया एक वेरिएबल है और x दूसरा वेरिएबल है, तो वेरिएबल दो हैं सर। h इज नॉट ए वेरिएबल। जो चीज मैंने, अच्छा बताओ मेरी हाइट फॉर एग्जांपल 5'10" है फॉर एग्जांपल, तो ये जो 5'10" है ये चेंज नहीं होगी, फिक्स है। मैंने आपको बता दी मेरी हाइट 5'10" है, तो कह रहे हैं सर कल रुक जाए, कल बढ़ जाएगी। अबे भाई कैसे बढ़ेगी, अब मेरी हाइट बढ़ने वाली नहीं है बेटा, तो मेरी हाइट फिक्स हो गई। तो h यहाँ दिया हुआ था, h चेंज नहीं कर सकते। x और y जो माना है वो वेरिएबल है, ठीक है बेटा मेरा। इसलिए h इज ए कांस्टेंट। एक मिनट बेटा, एक मिनट। अच्छा मेरे बच्चों, इसका मतलब है y इज बेसिकली क्या, ये इस y को हमने उठा के वहां रख दिया, ये आ गया। ठीक है बेटा, आइए इसको मैंने ऐसे लिख दिया, क्योंकि मैं तो डेरिवेटिव की दुनिया में अंडर रूट बर्दाश्त ही नहीं करता। ठीक है, अब आप मुझे बताइए इसका डेरिवेटिव। अब मैं वो 5 स्टेप की तरफ जा रहा हूं, अब मैं 5 स्टेप की तरफ जा रहा हूं। ये है एरिया। अब आइए उन 5 स्टेप की तरफ। पहला स्टेप, आपने इसका डेरिवेटिव लेना है। दूसरे स्टेप की तरफ जाएंगे, इसकी जगह 0 रखना है, डेट की जगह। फिर आपको एस की वैल्यू मिलेगी या वैल्यूज मिलेंगी, ये मालूम करने के लिए कि उस वैल्यू पे मिनिमम है या मैक्सिमम है। तो आपने करना क्या है, आपने सेकेंड डेरिवेटिव लेना है। सेकेंड डेरिवेटिव में ये पॉइंट रखना जो भी आएगा, दुआ के साथ कि वो नेगेटिव आए। नेगेटिव आएगा तो मेरे बच्चों ये बात पूरी होगी कि एरिया मैक्सिमम कहलाएगा, है ना बेटा। अब जरा एहतियात करनी होगी आपने। मैं इसका डेरिवेटिव लेने जा रहा हूं, मैंने लिखा डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। डेरिवेटिव ले रहा हूं, अब ये समझना होगा बेटा, डेरिवेटिव ले रहा हूं एरिया का एक्स के लिहाज से। सब बताओ बेटा, 1/2 क्या है? 1/2 कांस्टेंट है। कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो या डिवाइड हो, डेरिवेटिव लेते वक्त उसे ऐसे ही लिखते हैं। अरे बड़े दिनों बाद आए, किसको बोला मैंने? इसको और इसको u इंटू वी लग रहा है। मेरे बच्चों को u इंटू वी का फॉर्मूला याद होगा, उम्मीद है सबको याद होगा u इंटू वी का फॉर्मूला। u को ऐसे लिखो, v का डेरिवेटिव लो, प्लस v को ऐसे लिखो, u का डेरिवेटिव लो। ये बहुत पुरानी बातें हैं, अब ये रिपीट तो मैं नहीं कर सकता सर, माजरत के साथ। अब बताओ फॉर्मूला कहता है u को ऐसे लिखो, डेरिवेटिव लेते हुए। u क्या है? x। तो मेरे बच्चों x को ऐसे लिखेंगे, डेरिवेटिव लो v का। बताओ ये कह रहा है v का डेरिवेटिव लो, जरा v का डेरिवेटिव लिख के दिखाएंगे। डेरिवेटिव ऑफ एस स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर की पावर हाफ। ये देखें, डेरिवेटिव ऑफ एस स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर की पावर हाफ। इस फॉर्मूले को मैच कर रहा हूं, ये हो गया। अब बीच में क्या लिखोगे? प्लस। फॉर्मूला मुझे हुक्म दे रहा है प्लस। अब कह रहा है फॉर्मूला v को ऐसे ही लिखो। v क्या है बेटा? एस स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर की पावर हाफ। अब डेरिवेटिव लो u का। ये कह रहा है, मैं नहीं कह रहा, u का डेरिवेटिव। u क्या है बेटा? x। ये लीजिए u का डेरिवेटिव।
क्या किया मैंने, u को ऐसे लिख के v का रेडिव प्लस v को ऐसे लिख के u का रेडिव। अब आइए 1/2 x लिखे रहने दें, इसका डेरिवेटिव लेना, पावर देख के 4 स्टेप, पावर देख के 4 स्टेप। पहला स्टेप पावर को जमीन पे उतारो, दूसरा स्टेप बेस को ऐसे ही लिखो, तीसरा स्टेप पावर में से 1 माइनस करो, चौथा स्टेप अंडर पावर का डेरिवेटिव लो। अंडर पावर का डेरिवेटिव भी लिख रहा हूं, बाद में ले लेंगे। बेटा मैंने 4 स्टेप लगाए हैं, पावर देख के 4 स्टेप। पहला स्टेप पावर को जमीन पर उतारो, दूसरा स्टेप बेस को ऐसे ही लिखो, तीसरा स्टेप पावर में से 1 माइनस करो, और चौथा स्टेप अंडर पावर का डेरिवेटिव लो प्लस ये ऐसे ही छाप दो। बताओ एस का डेरिवेटिव एस के लिहाज से 1 लिखते नहीं है, ये तो कांस्टेंट लिखा रहेगा। एक्स को लिखे रहने दें, अपॉन 2 ऐसे लिख दें, ये एच स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर लिखे रहने दें। बताओ 2 1 2 2 माइनस 1 इज माइनस हाफ। अब बताओ एच स्क्वायर का रेडिक क्या होगा बेटा, एच स्क्वायर का रेडिक क्या होगा मेरे बच्चों, एच स्क्वायर का रेडिक क्या होगा? शाबाश मेरे बच्चों, एच जी नहीं 0 होगा। वेरी नाइस, बहुत सारे बच्चे 0 कह रहे हैं। 0 होगा बेटा, क्योंकि एच कांस्टेंट है, कांस्टेंट एडिटिव 0 होता है। मुझे अफसोस हुआ कुछ बच्चों ने एच स्क्वायर का रेडिक 2h लिख दिया था, ऐसा गलत लिख रहे हैं आप। h इज ए कांस्टेंट, तो बेटा कांस्टेंट एडिटिव 0 होगा। चलो समझ में आ गया आपको। कुछ बच्चे एच स्क्वायर का रेडिक 2h लिख रहे थे, गलत लिख रहे थे मेरा बेटा, ठीक है। बिकॉज h इज ए कांस्टेंट, लिहाजा इसका रेडिक 0 होता है, 0 लिखते नहीं है। अब बताओ माइनस एच स्क्वायर का क्या आएगा, -2x, ठीक है। h इज ए कांस्टेंट, कांस्टेंट रेडिक 0 और माइनस स्क्वायर का -2x। इसका डेरिवेटिव नहीं लेना, ये तो ऐसे लिखा हुआ है, एच स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर की पावर आपको ऐसे ही छाप दिया, ठीक है। अब आप मुझे बताइए, हम पावर को नेगेटिव कबूल नहीं करते, तो ये नीचे आ जाएगा और ये कैंसिलेशन हो जाएगी, ये नीचे जाएगा, क्या आ जाएगा, एच स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की पावर हाफ। अब बताओ ये तो नीचे चला गया, 2 से 2 कट गया, बताओ क्या बचा, माइनस एक्स एक्सा माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है बेटा। फिर सुन लें, ये पावर नेगेटिव नीचे जाके पॉजिटिव, और ये x माइनस एक्सा माइनस एक्स स्क्वायर 2 से 2 कैंसिल, और इसको ऐसे ही छाप दीजिए। अब बताओ इसके नीचे क्या है, 1, एक टर्म आ रही, एक टर्म आ रही, बीच में प्लस आ रहा है, क्या लोगे, एलसीएम। बेटा एलसीएम लेंगे, 1/2 will remain as it is। जरा बताएंगे एलसीएम इसका होगा एच स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर की पावर हाफ, एच स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर की पावर हाफ। इसको तोहफा दे देंगे बेटा, ये तो ऐसे ही रहेगा माइनस एक्स स्क्वायर। ये बताइए जब इससे मल्टीप्लाई करें, बेसिस सेम पावर ऐड, तोहफे देंगे, बिल्कुल बिल्कुल तोहफा देंगे। ये देखें, ये बेसिस सेम पावर ऐड, तो बेटा हाफ जमा हाफ पूरा हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस एच स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर की पावर हाफ जमा हाफ पूरा, तो आप लिख देंगे एच स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर की पावर 1 लिखते नहीं, ठीक है, 1 लिखते नहीं। ठीक है, अब आप मुझे बताइए, मैंने एलसीएम ले लिया, यहां तक पहुंच गई बात। ऊपर देखिए डेरिवेटिव ऑफ एरिया 1/2, बताओ बेटा एच स्क्वायर लिखो अलग, माइनस का 1x स्क्वायर माइनस का 1x स्क्वायर माइनस का 2x स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की पावर हाफ।
ये आ गया डेटिव, इसका नाम 1 दे दीजिए। पहला काम कंप्लीट हो गया। अब आप अगले स्टेप में क्या लिखोगे? पुटिंग डेरिवेटिव की जगह 0। मैं बता बता के थक गया, आज चौथा दिन है, मैंने 4 दफा आपके लिए वो 5 स्टेप लिख दिए, बार बार नहीं लिख सकता। अगर कोई बच्चा नया रहा है तो माजरत के साथ। इन इक्वेशन 1 बेटा यहां रखेंगे 0, क्यों रखते हैं अब नहीं बता सकता। यह आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर अपॉन एस स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर की पावर हाफ। जरा बताओ बेटा, ये डिवाइड हो रहा आ जाएगी, क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई पूरा। बताओ ये और ये मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा, 0 से टकरा के 0, ये चला गया, क्या बच गया? एस स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर। ठीक है, ये वहां चला गया बेटा, डिवाइडर तो वहां जाके मल्टीप्लाई हो गया, 0 से उल्टा हो गया, ये बच गया। इसी के ना आप उधर जाइए, क्योंकि हम x निकालना चाह रहे हैं, पॉजिटिव x। एक्स स्क्वायर ने कहा मुझे तना छोड़ दें, एक्स स्क्वायर अपॉन 2, स्क्वायर हटाओ, अंडर रूट लगाओ, बाहर तो आओ, बाहर आएगा h, ये बाहर नहीं आएगा, ये अंडर रूट 2 रह जाएगा। ये है x की वैल्यू, इसको प्लस माइनस लिखने का सोचना भी नहीं। क्यों नहीं लिखने का सोचना प्लस माइनस है बेटा? क्यों नहीं मैंने बोला? क्योंकि बेटा x जो है वो लंबाई है, लंबाई पॉजिटिव होती है, नेगेटिव नहीं होती, है ना बेटा? याद रखिएगा, क्योंकि s और y लेंथ और ब्रेथ है, लेंथ और ब्रेथ कभी नेगेटिव नहीं होते। कुछ बच्चे हीरो होते हैं, यहाँ प्लस माइनस ना लगाओ तो खुद लगा देते हैं, तो वो बच्चों को सलाम, मुबारक हो, हम x निकालने तक कामयाब हो गए। ठीक है बेटा मेरा। अब हमें x के बाद अब कौन कौन से स्टेप हो गए? पहला स्टेप डेरिवेटिव ले लिया, दूसरा स्टेप 0 रख दिया, और तीसरा स्टेप आपने क्या किया? x की वैल्यू निकाल ली। ठीक है भाई, अच्छा जी। अब आपने क्या करना है, यहां तक उतार लीजिए, मैं अपनी रिकॉर्डिंग स्टॉप कर लेता हूं, फिर इसको कंटिन्यू करेंगे क्योंकि बहुत लंबा सवाल है। बहरहाल हम x तक आ गए। तो अब तक मेरे बच्चों अगर आप याद करें तो हमने कौन कौन सा स्टेप कर लिए? पहला स्टेप हमने डेरिवेटिव ले लिया, सेकंड स्टेप हमने डेरिवेटिव को 0 रख दिया, तीसरा स्टेप जब डेरिवेटिव 0 रखा, एरिया का 0, तो x की वैल्यू आ गई। अब इस वैल्यू पर हमें शक है या तो मिनिमम है या मैक्सिमम है, ये करने के लिए अब इसके बाद हम सेकंड डेरिवेटिव लेंगे। सेकंड डेरिवेटिव जब ले लेंगे, जो अभी लिया नहीं है, फिर जब सेकंड डेरिवेटिव आ जाएगा तो सेकंड डेरिवेटिव में वैल्यू रख के देखेंगे, x की वैल्यू रखेंगे। अगर वो ग्रेटर देन 0 आ गई तो मिनिमम, और अगर लेस देन 0 आ गई तो मैक्सिमम। दुआ कीजिएगा मैक्सिमम आ जाए। ठीक है मेरा बच्चा, आप यहां तक उतारेंगे, फिर मैं इसको कंटिन्यू करूंगा क्योंकि बहुत बड़ा सवाल है, ऐसा ना मिक्सचर हो जाए। आप इसको यहां तक उतार लीजिए प्लीज। अच्छा बेटा, हमने लास्ट टाइम एक्सरसाइज 5.3 का ये वाला सवाल यानी क्वेश्चन नंबर 16 स्टार्ट किया था, और हम यहाँ तक पहुँच गए थे और आपको बता दिया था कि हम इस सवाल को टू बी कंटिन्यू करेंगे। याद है आपको? ओके, ठीक है बेटा, आपने हमें यहाँ से कंटिन्यू करना है। क्या कहा था इस सवाल ने? थोड़ा सा रिवाइज कर लें। सवाल ने बोला था फाइंड द राइट एंगल ट्राइंगल। फाइंड द राइट एंगल ट्राइंगल का मतलब मैंने बताया था, कोई बोले फाइंड दिस रूम, इसका मतलब फाइंड द एरिया ऑफ दिस रूम। कोई बोले फाइंड द ट्राइंगल, मीन्स टू फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल।
कोई बोले आपसे फाइंड द रेक्टेंगल मीन्स टू फाइंड द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, याद रखना फाइंड द रूम मीन्स फाइंड द एरिया ऑफ द रूम, फाइंड द ट्राइंगल मीन्स फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल। इस सवाल में कहा गया था फाइंड द ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल। इसका मतलब ये हुआ कि हमें राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया निकालना है। फिर उसने कहा था मैक्सिमम एरिया, ये देखें और मैक्सिमम एरिया, मैक्सिमम एरिया का जो जुमला है तो मेरे बच्चों ने कहा सर सेकंड डेरिवेटिव ऑफ एरिया मस्ट बी लेस देन जीरो, सेकंड डेरिवेटिव ऑफ एरिया मस्ट बी लेस देन जीरो। अगर कोई चीज लेस देन जीरो होगी तो हम कहेंगे वो मैक्सिमम है। तो उसने बोला मैक्सिमम एरिया, इसका था सेकंड डेरिवेटिव ऑफ एरिया मस्ट बी लेस देन जीरो। दिल में बिठा लो कि सेकंड डेरिवेटिव ऑफ एरिया निकालूंगा, दुआ करना लेस देन जीरो आए, लेस देन जीरो का मतलब नेगेटिव आए, लेस देन जीरो मतलब नेगेटिव आए। ठीक है सर, ये मैं रिपीट कर रहा हूं, जो लास्ट टाइम ने सवाल स्टार्ट किया था उसको हम थोड़ा एक नजर दिखा रहे हैं आपको ताकि आप इसको देख लें। ओके, अब रुक जाइए, बच्चे लेट क्यों आ रहे हैं? 201 हुए अभी तक। अच्छा जी, ओके। तो मेरे बच्चों हमने राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया निकालना है। अब चलते हैं बेटा क्योंकि घर से तो बच्चे आ रहे हैं। हमने उसने कहा था ऑफ मैक्सिमम एरिया, इसका मतलब है एरिया, इसलिए सेकंड डेरिवेटिव ऑफ एरिया मस्ट बी लेस देन जीरो, नेगेटिव होना चाहिए। ऑफ हाइपोटेन्यूज ऑफ लेंथ h, देखिए बेटा उसने कहा ऑफ हाइपोटेन्यूज ऑफ लेंथ h, यानी हाइपोटेन्यूज दिया हुआ है और मेरे बच्चों जो दिया जाए वो फिक्स हो जाता है और फिक्स को कांस्टेंट कहते हैं। तो हमने बेस को क्या माना था x, क्योंकि x एक्सिस जैसा लग रहा था, परपेंडिकुलर को y माना था क्योंकि y एक्सिस जैसा लग रहा था। ये दो चीजें मैंने मानी है तो लेट करा है, लेट बेस इज x एंड परपेंडिकुलर y while given hypotenuse is this, जबकि हाइपोटेन्यूज ये दिया हुआ है और ये कांस्टेंट है। जैसे ही राइट एंगल ट्राइंगल नजर आया मेरे बच्चों को पाइथागोरस थ्योरम याद आ गई। हमने फौरन ये पाइथागोरस थ्योरम लिखी, हाइपोटेन्यूज की जगह h लिखा, बेस की जगह x लिखा और परपेंडिकुलर का y लिखा। अब x स्क्वायर को वहां फेंका और y स्क्वायर की यानी y की वैल्यू निकाल ली। लास्ट टाइम हमने 2 दफा डिस्कस कर चुके हैं कि y क्यों निकालते हैं और उसकी वजह मैंने आपको 2 दफा बताई थी, क्योंकि आगे जाके y की वैल्यू चाहिए होती है। यहाँ से y आ गया। उसके बाद मैंने बच्चों से पूछा कि बेटा हमने एरिया निकालना है तो कोई बताएगा एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है? तो बच्चों ने बताया हाफ इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ, हाफ इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ, ये आ गया हाफ इंटू लेंथ। अब बताओ लेंथ यानी लंबाई और ब्रेथ माने चौड़ाई। ये देखें लेंथ एंड ब्रेथ, इसका मतलब लंबाई आपको x नजर आ रही होगी, चौड़ाई y नजर आ रही होगी। तो लंबाई x है और चौड़ाई y है। अब एरिया निकालने के लिए 3 वेरिएबल आ गए, एक a, एक x, एक y। गिन लो बेटा, एक a, एक x, एक y। अब सवाल ही पैदा होता 3 वेरिएबल में डैडी ले लेते। तो हमने बोला ए से के एरिया तुम जाओ, उसने हमें मुक्का दिखा दिया। कह लगा भाई अगर मैं चला गया तो किसके लिहाज से डेटिव लोगे, सॉरी डेटिव किसका लोगे अगर एरिया चला गया? अरे मैंने बोला नहीं तुम नहीं जाओ। फिर मैंने बढ़कर बोला एक्स से आप चले जाओ, इसने मुझे 2 मुक्के दिखाए। कह लगा भाई अगर मैं चला गया तो किसके लिहाज से डेटिव लोगे, किसके लिहाज से? ओहो, मैंने बोला नहीं आप भी नहीं जाएगा क्योंकि एक्स के लिहाज से डिफरेंशिएट करना, तो ए को भी रखना है एक्स को भी रखना है। बताओ कौन गायब है यहाँ पे? वाई गायब है। इस y को गायब करने के लिए जो y की वैल्यू मैंने बड़ी मेहनत से निकाली थी, इस y की वैल्यू को उठा के हमने इसके मुंह पे मार दिया। जब मुंह पे मारा यहाँ गया, अंडर रूट को हाफ लिख दिया। अब मैंने कहा डेरिवेटिव लेते हैं। बच्चों ने कहा अरे सर बड़े दिनों बाद u इंटू v का फॉर्मूला आया। बेटा 1/2 तो कांस्टेंट है। अब x एक वेरिएबल है और ये वेरिएबल है, तो u इंटू v का फॉर्मूला ये लिखा बेटा। जब मैंने डिफरेंशिएट लिखा तो बच्चों ने कहा सर u इंटू v का फॉर्मूला लगाया, u को ऐसे ही लिखो। देखें फिर मैंने यहाँ u इंटू लगाया और सॉल्व करते 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 आपको लास्ट टाइम वाली बात बता रहा हूँ, हम यहाँ तक पहुंच गए थे। अब उसके बाद ये पहला स्टेप हो गया, डेरिवेटिव ले लिया। मैंने आपको स्टेप बताए थे, पहला स्टेप हो गया। अब उसने बोला डेरिवेटिव जो लिया उसमें 0 रख दो।
सेकेंड स्टेप के मुताबिक मैंने देखे यहाँ जीरो रख दिया, डेरिवेटिव की जगह जीरो रख के ये टू और ये डिवाइड हो रहा था, वहां जाके मल्टीप्लाई हो गया और जीरो से टकरा के जीरो हो गया। यहाँ बच गया एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स स्क्वायर इक्वल टू जीरो, ये बच गया। ये देखें, अब इस x को निकालने के लिए इसको वहां फेंक दिया, ये पॉजिटिव हो गया। एक्स स्क्वायर ने कहा मुझे तना छोड़ दो, टू जाके डिवाइड हो गया, स्क्वायर हटाओ अंडर लगाओ, एक्स स्क्वायर बाहर आ गया, ये आ गई एस की वैल्यू। क्योंकि पॉइंट थर्ड के लिहाज से हमें तीसरे पॉइंट में एस की वैल्यू मिलती है या वैल्यूज मिलती हैं। वैल्यू मिली है, इसका मतलब या तो मिनिमम होगा या मैक्सिमम होगा। अब ये पता चल गया कि इस वैल्यू पर टेंजेंट ड्रॉ हो रहा है। अब ये नहीं पता नीचे हो रहा है या ऊपर हो रहा है, ये मालूम करने के लिए सेकेंड डेरिवेटिव लेना होगा। हम यहां तक पहुंच गए थे, अब उसके बाद टू भी कंटिन्यू करना है आज से। ठीक है सर। अब सेकेंड डेरिवेटिव बेटा बहुत एहतियात से देखने वाला, जल्दबाजी नहीं करना, पेन रख देना, एक एक स्टेप क्लियर करना। अगर ये क्लियर हो गया इंशाल्लाह मंजिल तक पहुंच जाएंगे। ठीक है। अब हम करने जा रहे हैं ये वाला स्टेप, सेकंड डेरिवेटिव निकालने जा रहे हैं। तो उसके लिए मेरे बच्चों ने फर्स्ट डेरिवेटिव को गौर से देखा। ओके, अब मेरे बच्चों बताओ ये क्या है? ये तो कांस्टेंट है। कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो या डिवाइड हो, डेरिवेटिव लेते वक्त उसे ऐसे ही लिखते हैं। अब जरा देखते रहना, मैंने इसका डेरिवेटिव लेना है तो मैंने लिखा। अब मैं स्टार्ट कर रहा हूं आज से, डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन वन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ये बेटा इक्वेशन वन है, ये देखें, वन अपॉन टू को ऐसे छाप दो। अब स्टेप बाय स्टेप देखना बेटा, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं। सेकंड डेरिवेटिव ऐसे लिखते हैं, ये कोई नई बात नहीं है, मैं अपने बच्चों को चैप्टर 4 खासतौर पर 4.4 में पढ़ा के आया हूं। ठीक है। अब आप बताइए, वन अपॉन टू लिखने के बाद अब यहां क्या होने वाला है, बड़े एहतियात से देखिएगा मेरे बच्चों, गौर करो। ये ऊपर आ रहा है, इसे u मानूंगा, ये नीचे आ रहा है, इसे v मानूंगा, और अब लगेगा u अपॉन वी का फॉर्मूला। किसी को u अपॉन वी का फॉर्मूला याद हो तो बता दें। नीचे लिखते थे v का स्क्वायर, v को ऐसी लिख के u का रेडिव, u को ऐसी लिख के v का रेडिव। उम्मीद है आपको u अपॉन वी का फॉर्मूला याद आ गया होगा। अब बेटा बड़े एहतियात से इसके अंदर u अपॉन वी लगाने जा रहे हैं, यहाँ u और ये v। बताओ इस फॉर्मूले के तहत लंबी लकीर खींच के नीचे क्या लिखोगे? v स्क्वायर, ये रहा v। देखिए v का स्क्वायर, एहतियात से देखते रहना, v का स्क्वायर, एक लंबी लकीर खींचना है भाई। v का स्क्वायर, v है h स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की पावर हाफ, v का स्क्वायर। डन करें सर। v माने नीचे वाला टर्म, ये रही, ये v पढ़ लो बेटा आप, v का स्क्वायर ये तो हो गया नीचे। अब v को बगैर स्क्वायर करे ऊपर लिखना है, ये देखें v, देख लीजिए मेरे साथ साथ रहेगा। v को ऊपर ऐसे लिख दें, h स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की पावर हाफ। ठीक है, v को मैंने ऊपर ऐसे लिख दिया, ये भी हो गया बेटा। अब कहता है u का डेरिवेटिव लो, ऊपर देखो ये रहा u का डेरिवेटिव लेना है, एच स्क्वायर माइनस टू एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव। पढ़ लो बेटा, एच स्क्वायर माइनस टू एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव, डेरिवेटिव एच स्क्वायर माइनस टू एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव। ठीक है बेटा, इसका डेरिवेटिव अभी निकाला नहीं, सिर्फ लिखा है u का डेरिवेटिव, ये भी हो गया। अब बताओ माइनस u को ऐसे लिखना है, u क्या है मेरे बच्चों? u ये रहा। अब माइनस इस u को ऐसे ही छाप दो। अब v का डेरिवेटिव लेना है बेटा, v यहां से देख लो, ये रहा, v का डेरिवेटिव लेना है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की पावर हाफ। ठीक है बेटा, यहां तक की बात क्लियर हो गई सर? एक मिनट बेटा, एक मिनट, बच्चे कह रहे हैं आवाज कट हो रही है, 2 मिनट रुकिएगा, मैं इसको करवाता हूँ।
बेटा बताइए, थोड़ी बहुत आवाज क्लियर हो तो बताइए। अभी तो मैंने म्यूट किया था, अब बताइए आवाज आई? ठीक है, ओके ओके ठीक है बेटा, अब जरा गौर कीजिएगा। मैंने, ठीक है बेटा, अब मैंने क्या किया, मैंने यू अपॉन वी का फॉर्मूला लगाया, और यू अपॉन वी का फॉर्मूला इस पे लगाया बेटा, इस पे। तो यू अपॉन वी का फॉर्मूला आपको याद होगा, मैंने स्टेप बाय स्टेप लगाया। एक एक चीज देखना बेटा, एक एक चीज उतारना नहीं। बताओ पहले नीचे ये और ये क्या हो गया, कैंसिल। उतारना हरगिज नहीं बेटा जब तक मैं आपको अलाउ ना करूं। अब बताओ एक लाइन खींच के नीचे ये एज इट इज लिखा रहेगा, एच स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की पावर। अब कुछ भी नहीं रहा बेटा, तो ऐसी बस ब्रैकेट बना दो, वन लिखते नहीं। अब बताइए इसको ऐसे ही छाप देंगे, एच स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की पावर हाफ। लेकिन अगले वाले का डेरिवेटिव लेना है। कोई बताएगा इसका डेरिवेटिव क्या आएगा? एच स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आएगा? 0 आएगा। वेरी गुड, वेरी गुड, क्योंकि ये कांस्टेंट है मेरे बच्चों, ये कांस्टेंट है एच स्क्वायर। तो एच स्क्वायर का डेरिवेटिव 0 आएगा, 0 लिखते नहीं है। हाँ, इसका डेरिवेटिव क्या लोगे? उतारो नीचे पावर -4x, क्योंकि पहला स्टेप पावर को जीरो उतारो, बेस को ऐसे लिखे, पावर से वन माइनस करो, माइनस 0 आएगा बेटा। ये माइनस आएगा, कुछ बच्चे माइनस नहीं लिख रहे हैं, माइनस आएगा बेटा। तो एच स्क्वायर का डेरिवेटिव 0, 0 लिखते नहीं, और -2x स्क्वायर का पावर को नीचे उतारा -4x। आगे चलते हैं, इसको ऐसे ही छाप देंगे, एच स्क्वायर -2x स्क्वायर विल रिमेन एज इट इज। अब मेरे बच्चों बताओ, इस पे पावर देख के क्या लगाओगे? 4 स्टेप। पावर देख के क्या लगाओगे? 4 स्टेप। पहला स्टेप, पावर को जमीन पर उतारो। दूसरा स्टेप, बेस को ऐसे ही लिखो। तीसरा स्टेप, पावर में से 1 माइनस करो। चौथा स्टेप, अंडर पावर का डेरिवेटिव लो। क्या ये कोई नई बात तो नहीं कर गया बेटा मैं? नहीं नहीं बेटा, ये तो 2019 में आपको पढ़ा के आया, अब तो 2020 चल रहा है, और पता नहीं कैसा चल रहा है, अल्लाह माफ करे। ठीक है, तो मेरे बच्चों ने इस पे 4 स्टेप लगा दिए। पहला स्टेप, पावर उतारो, बेस को ऐसे लिखिए, पावर से 1 माइनस करो, अंडर पावर डेरिवेटिव लो। अब अगले स्टेप में चलेंगे बेटा, उतारना नहीं है हरगिज। ठीक है मेरा बच्चा? अच्छा जी, ठीक है, 4 स्टेप लगा दिए मैंने। 1/2 नीचे जो लिखा है उसे छाप दीजिएगा आखिर वक्त तक, और दुआ कीजिएगा ये सब नेगेटिव आ जाए। नेगेटिव आएगा तो जाहिर सी बात है, फिर वो एरिया जो है वो मैक्सिमम आएगा। ओके सर, ठीक है। अब बताओ, एक काम करो, इस -4x को पहले लिख दो, और ये एच स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की पावर हाफ को बाद में लिख दो। मैंने कुछ नहीं किया बेटा, मैंने -4x को पहले लिख के इसको बाद में लिख दिया। अब जरा एहतियात कीजिए, लिखे रहने दें, ये भी लिखवाइए, एच स्क्वायर -2x स्क्वायर 1/2। ये क्या बचा बेटा? एच स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की पावर -हाफ, क्योंकि बेटा हाफ में से 1 निकालो, -हाफ। अब इसका डेरिवेटिव बताओ। एच स्क्वायर का डेरिवेटिव 0, 0 लिखते नहीं, क्योंकि एच इज कांस्टेंट है, और माइनस एक्स स्क्वायर का -2x। बताओ ये 2 से 2 क्या हो जाएगा? कैंसिल। बेटा बताओ, एच स्क्वायर का डेरिवेटिव 0, ये देखो ऊपर, एच स्क्वायर का डेरिवेटिव 0 और माइनस एक्स स्क्वायर का -2x, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब आइए अगले स्टेप में, ये 1/2 तो लिखा जाएगा, नीचे जो लिखा है उसे छाप दीजिए होल डिवीजन में, एच स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखते रहिएगा बेटा, इसको भी छाप दो ऊपर जो लिखा है -4x इंटू एच स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की पावर हाफ। अब एहतियात से बेटा ये माइनस लिखवाओ पहले, माइनस लिख के एच स्क्वायर -2x स्क्वायर ये लिखे रहने दो। बेटा ये पावर नेगेटिव आ रही है, इसको नीचे ले जाओ। हम पावर को नेगेटिव कबूल नहीं करते, नीचे ले जाओ। ये नीचे जाके मेरे बच्चों, ये नीचे जाके पॉजिटिव हो जाएगा। ये नीचे आ गया, ये देखें, एक मिनट जाइए, एक मिनट, आपने लिखे, इसको नीचे ले जाए तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। एच स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की पावर हाफ, ये नीचे चला गया बेटा।
और ऊपर माइनस एक्स बच गया। ये देखें माइनस एक्स ऊपर बच गया। देख लो बेटा ये नीचे चला गया, अपने नीचे जाएगा, वो बिल्कुल नीचे नहीं जाएगा। तो ये लिखवाया एक्स स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर, ये देखिए ये लिखवाया, और ये नीचे ले गया, ये नीचे ले गया बेटा, स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की पावर हाफ नीचे आ गया, पॉजिटिव हाफ अंदर जाएगा यहाँ, और ऊपर माइनस एक्स बच गया। ठीक है सर, बेटा नीचे नहीं ले जाओगे, ये अपने नीचे जाएगा। समझ में आया तो यस लिख दें, ये नीचे जाएगा अपने डिनोमिनेटर में। ओके ठीक है, ये एक्स स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर ऊपर ही रहा, ये माइनस एक्स रहा, ये नीचे चला गया बेटा। अब जरा देखते रहिए, 1/2 लिखे रहने जो कांस्टेंट है, नीचे जो लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर लिखे रहने, बार बार दुआ करें ये जब निकालें एंड इसका माइनस में आए, नेगेटिव आए। अब बताओ एक टर्म ये आ रही, एक टर्म ये आ रही, बीच में माइनस आ रहा है, क्या लोगे एलसीएम। बताओ एलसीएम की चीज का, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की पावर हाफ का एलसीएम। इसके नीचे क्या है बेटा 1 1, और ये देखिए मल्टीप्लाई करें तो ये आएगा, एलसीएम ये आ गया बेटा। अब इसके नीचे नहीं, बड़ा दुख हुआ, इसको तोहफा देंगे। बताओ इसको तोहफा दे दें, क्या आएगा -4x। लेकिन बताओ इसे तो तोहफा दो बेसिस सेम पावर ऐड, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की बेटा आधा जमा आधा पूरा। ठीक है, एलसीएम लिया 1 और ये यही आया, इसके पास नहीं है, तोहफा दिया तोहफा। जब तोहफा देंगे तो ये -4x तो ऐसे लिखा रहेगा, लेकिन ये बेसिस सेम होने की वजह से इनकी पावर ऐड हो जाएंगी और आधा जमा आधा पूरा आ जाता है, पूरा यानी 1 1 लिखते नहीं। सही है सर, एलसीएम कंप्लीट हो गया। अब इसको तोहफा नहीं देना, इसको तोहफा नहीं देना, ये तो हो गया तोहफा, ये तो एलसीएम कंप्लीट हो गया तोहफा। अब ऊपर तोहफा नहीं देना क्योंकि इसके नीचे ये क्या करोगे बेटा, ये तो इसके नीचे आ गया। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, या चाहे तो इसको यहां लिख दें बेटा इधर। बताओ ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा +x। अगर बुरा ना मानो तो पहले लिख दूं सर, अगर आप बुरा माने तो अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, बाद में खोल लीजिएगा। ये देखिए मैंने क्या किया, सुन लीजिए, मैंने ये किया एलसीएम लेने के बाद, इसको तोहफा देने के बाद मैंने ये -x इधर लिया आया, तो मेरे बच्चों माइनस माइनस क्या हो जाएगा +x, और ये एक्स स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर लिखा रहेगा। अब बताओ डिवीजन लाइन से मिलाओगे नीचे आ जाएगा, ये नीचे आ जाएगा बेटा, ये आ गया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की पावर हाफ इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब होंगी मुलाकातें और मुलाकातें, क्या आएगा बेटा -4x h स्क्वायर माइनस माइनस +4x³, और इसकी मुलाकात कराओ बेटा, क्या आएगा +x h स्क्वायर और प्लस माइनस -x इंटू 2x स्क्वायर 2x³। बेटा दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, मल्टीप्लाई, देखो ये तो नीचे आ गया, डिवीजन लाइन को डिवीजन लाइन से लाओगे नीचे आ जाएगा, तो ये तो नीचे आ गया, मैं खुद नहीं लाया हूं, अगर खुद लाता तो ये नेगेटिव हो जाता। अब ऊपर मुलाकाती हुई -4x स्क्वायर x स्क्वायर था -4x h स्क्वायर माइनस माइनस +4x³ प्लस x स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 2x³। अब बताओ नीचे बेसिस सेम है, पावर ऐड होगी, नीचे बेसिस सेम है, पावर ऐड होगी। दुआ कीजिएगा नेगेटिव आए, पूरा आंसर इसका नेगेटिव आए। बताओ हाफ प्लस वन बेसिस सेम पावर ऐड। अब बताओ ऊपर हिसाब किताब बताओ, 4s³ में से 2s³ निकालो जी, 4s³ में से 2s³ निकालो, 2s³ बचेगा। फिर सुन ले, 4s³ में से 2s³ निकालो। अब बताओ माइनस का 4 ये और प्लस का 1 ये, माइनस का 4 ये प्लस का 1 ये, माइनस का 3 ये, माइनस का 3 ये, माइनस का 4 ये प्लस का 1 ये, माइनस का 3 ये। यहां तक बात पहुंच गई, ये हो जाएगा 1/2 लिखा हुआ लिखे रहते नीचे। बताइए बेटा h स्क्वायर माइनस h स्क्वायर की पावर 2 1 2 2 प्लस 1 3/2, और ये लिखे रहते 2x³ माइनस 3x h स्क्वायर। सर मुबारक को हम सेकेंड रेडिंग निकालने में कामयाब हो गए, लेकिन अभी एक लास्ट स्टेप बाकी है,
बताओ सेकंड डेरिवेटिव में क्या करोगे? बच्चों ने कहा सर देखिए अब ये आखिरी स्टेप लगाएंगे, सेकंड डेरिवेटिव निकाल लिया। अब आखिरी स्टेप क्या कहता है? सेकंड डेरिवेटिव ऑफ एरिया जो निकाला उसमें एक्स की जगह वैल्यू रख दो। अब वैल्यू रखने के बाद दुआ करना ये मिनिमम ना आए मैक्सिमम आए। मैक्सिमम कब आएगा? जब लेस देन जीरो हो, और लेस देन जीरो होगा तो नेगेटिव आना चाहिए। इतनी देर से ये दुआ कर रहा हूं नेगेटिव आ जाए। अब बताओ एक्स की वैल्यू क्या निकाली थी आपने? एच अपॉन अंडर रूट टू। ये रखने जा रहा हूं, जहां जहां एक्स नजर आएगा वहां वहां एच अपॉन अंडर रूट टू, जहां जहां एच नजर आएगा वहां वहां। ये देखिए कैसे लिखते हैं, सेकंड डेरिवेटिव ऑफ एरिया में अब वो वैल्यू रखने जा रहे हैं जिसमें हमें शक है कि वो पॉजिटिव देगी या नेगेटिव। आइए सर बहुत एहतियात से x की जगह यहां इधर नीचे देखें, x की जगह x की वैल्यू रखेंगे। क्या आएगा बेटा बताओ? एच स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। ये देखें एच स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब x की जगह क्या लिखवाओगे? x की जगह h अपॉन अंडर रूट टू, है ना बेटा? x की जगह h में जरा अच्छी तरह लिख देता हूं, रुक जाओ बेटा। x का स्क्वायर ये देखें h अपॉन अंडर रूट टू, ठीक है? ये आ गया h। अब कोई बच्चा मुझे बताए, ऊपर देखिए जहां x नजर आएगा, ये देखिए यहां भी नजर आ रहा है बेटा और यहां भी नजर आ रहा है। अब शर्माने की बात नहीं, जहां नजर आए वो रखना होगा बेटा। 1/2 तो लिखा हुआ है ना। स्क्वायर कहाँ था बेटा? 4x³ में से 2x³ गया, 2x³ ये रहा, और माइनस का 4 ये, प्लस का 1 ये, माइनस का 3 ये, और नीचे h स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की पावर हाफ। ठीक है बेटा, पता नहीं क्या मुझे पढ़ा रहे हैं। h/2 पे क्या लगा? कहाँ लिखा 1/2 बेटा? 1/2 लिखा तो है, ये 1/2 लिखा तो आ रहा है, ये 1/2 लिखा तो आ रहा है। स्क्वायर की चीज का बेटा बेवकूफ वाली बात कर रहे हैं, स्क्वायर कहाँ लगाऊं? लास्ट पेज ही तो है ये। अच्छा 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 अच्छा, ओहो अबे रुक तो जाओ भाई, मैं अब लगाऊंगा ना, रुक तो जाओ, मुझे वहां पढ़ो। मैं समझ गया बेटा, मैं यहाँ लगाऊंगा ना, एक्स का स्क्वायर में दिखा रहा था आपको, एक्स का स्क्वायर अब लग गया एक्स पे स्क्वायर। अब ठीक है बेटा, हाँ मैं समझ गया। तो बेटा रुक तो जाया करो, पीछे मैं पढ़ा रहा हूँ और वो बता रहे हैं यहाँ पे स्क्वायर लगा दे, मैं डर गया, मैंने कहा इसका स्क्वायर। अब सही है, लगा दिया बेटा, लगा दिया मेरा बच्चा, लगा दिया। मुझे क्या पढ़ाओगे बेटा, आपकी उम्र इतनी नहीं जितना मैंने पढ़ा लिया है। परेशान नहीं हुआ करें, गलती होगी तो मैं गलती नहीं होगी इंशाल्लाह। अब यहाँ आ गया h अपॉन अंडर रूट टू का क्या है बेटा? ये स्क्वायर है, क्यूब है, लगाने तो दिया करें। अब सही है, आगे चले। माइनस 3x स्क्वायर, ये देखें 3x स्क्वायर बेटा, h की जगह फिर h अपॉन अंडर रूट, जहां जहां x नजर आया वहां वहां मैंने h अपॉन अंडर 2 रख दिया। ठीक है मेरे बच्चों, ओके। अब वहां ब्रैकेट बंद कर दूं ना, बच्चे कहेंगे आपने ब्रैकेट नहीं बंद किया। ये लीजिए मेरा बच्चा बंद कर। अब आइए जरा हिसाब किताब करते हैं, नीचे जरा देखिएगा बेटा। एच स्क्वायर माइनस, बेटा खोलो उसको, क्या आएगा? एच स्क्वायर अपॉन 2, छत देके भाग गया बेटा, दोनों पे स्क्वायर है, एच स्क्वायर और ये छत देके भाग गया। यहाँ क्या आएगा? 2h³ अपॉन 2 अंडर रूट 2। बताओ ये कैसे आया? क्योंकि h पे भी क्यूब है, अंडर 2 पे भी क्यूब है। मैंने बताया आपको बार बार, अंडर 2 का क्यूब जब करते हो इसका मतलब 3 दफा मल्टीप्लाई करते हो, ये दोनों तो 2 हो जाएंगे और ये रह जाएगा अंडर 2, है ना बेटा मेरा? सही है मेरे बच्चों, ठीक है। ये नीचे अंडर 2 का क्यूब किया, अंडर 2 का क्यूब बेटे बच्चों ने देख लिया, अंडर 2 क्यूब ही आता है। अच्छा जी, ये आ गया सही। अब ये 2 से 2 की छुट्टी हो गई, -3 बेटा, ये ऊपर मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा? h³ अपॉन अंडर रूट 2।
ये न्यूमरेटर से उल्टा होगा, नीचे है सिरा। ये मेरा बच्चा 1/2 हाथ हो गया, ये ब्रैकेट के बाहर 1/2 हाथ हो गया। ठीक है मुजम्मिल, आप पता नहीं कहाँ दिख रहा है मेरा बच्चा, 1/2 लिख दिया मैंने, थोड़ा सा टाइम दिया करो। ओके मैं लिख रहा हूँ बेटा, सब लिख रहा हूँ। अब बताओ अगले स्टेप में चलते हैं, 1/2 लिखे रहने देते हैं, ब्रैकेट बनाते हैं, नीचे देखते हैं क्या बचा। नीचे दो टर्म्स आ रही, क्या लोगे? एलसीएम, 2 का एलसीएम लेंगे, इसको तोहफा दे देंगे, 2h² माइनस h² की पावर 3/2। ठीक है, इसको तोहफा दे दिया बेटा मेरा। ऊपर बचा h³/√2, दुआ करना नेगेटिव आए। अब जरा यहां बताइए क्या बचा? -3h³ -3h³ 1/2 के लिए मैंने एज इट इज। ठीक है, अब बताओ पर दो टर्म्स आ रही है, क्या लोगे? एलसीएम √2 का। अब किसी को तोहफा देने की जरूरत नहीं है, सब ऐसे लिख दीजिए, h³ -3h³। यहां मेरे बच्चों ने एलसीएम तो 2 का है, ये देखें 2h² में से एक h² निकालो, एक h²। अब बताइए सब मिलके 1/2 विल रिमेन एज इट इज। ऊपर बताइए एक h³ में से 3h³ गया, -2h³, मुबारक को माइनस आ गया। और अब ये ऊपर वाले भी पावर खुलेगी 3/2 और नीचे वाले भी पावर खुलेगी 3/2। ये पावर 3/2 दोनों पर है। ये देखिए 1/2 विल रिमेन एज इट इज। बेटा ये जब खोलोगे तो ये 2 से 2 क्या हो जाएगा? कैंसिल। क्या बचेगा? h³ नीचे बताइए h³ अपॉन 2 की पावर 3/2 कैसे लिखवाओगे बेटा? ये देखें, रुक जाइए, 2 की पावर 3/2 को क्या ऐसे लिख सकते हो और क्या ऐसे लिख सकते हो? देख लें बेटा, इसकी पावर 1 है, बेसिस सेम 2 1 2 2 + 1 3/2। तो 2/3, 2 की होल पावर 3/2 कैन बी रिटन एज 2/2। तो मेरे बच्चों ने क्या लिखवा दिया नीचे? 2/2। क्यों? क्योंकि 2 की पावर 3/2 कैन बी रिटन एज 2 की पावर 3/2। कैसे? ऐसे। ऊपर जो लिखा है उसे छाप दें, -2h³/√2, -2h³/√2। ये लिखा हुआ है दिस डिवाइडेड बाय दिस, हमने लिखा दिस डिवाइडेड बाय दिस। मेरे बच्चों डिवाइड को जब मल्टीप्लाई में चेंज करते हो तो ये उलट जाता है, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे। बताओ √2 से √2 कैंसिल, h³ से h³ कैंसिल, एक 2 से एक 2 कैंसिल। बताओ क्या बचा? -2। ये रहा, ये रहा। मुबारकबाद दे दीजिए सर। क्या मुबारकबाद है? तो हमने लिखा सिंस सेकंड डेरिवेटिव निकाला हमने एरिया का और वो लेस देन 0 आया, देयरफॉर एरिया इज मैक्सिमम। एरिया इज मैक्सिमम, एक बात साबित हो गई। ये नेगेटिव आ गया सर, और मुझे एरिया सेकंड डेरिवेटिव एरिया नेगेटिव लाना था, मैंने शू में लिख के दिखाया था आपको। देखिए आप, अगर आपको याद आए, ये देखें, ये लिखा हुआ जिसमें स्टार बना रहा हूं, पर देख लें बेटा, ये मैक्सिमम एरिया हो गया क्योंकि एरिया का सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव आया। एक काम कंप्लीट हो गया, लेकिन अभी एक काम बाकी है। उसने कहा था फाइंड द एरिया, अभी एरिया मुकम्मल नहीं आया, आ जाएगा। पहले आप यहां तक तो आ जाएं मेरे बच्चों। आपने टू बी कंटिन्यूड के बाद यहां से कल तक मतलब जुमे को कराया था, हफ्ते एतवार में क्लासेस लेते। ये देखें, इसके बाद आपने कंटिन्यू करना है यहाँ से। सेकेंड डेरिवेटिव लिया और रखा,
मैं जब तक रिकॉर्डिंग ऑफ कर दूं, अब आप उतारना शुरू करें। आई रिकॉर्डिंग ऑन कर दी। अब जरा सुने, यहां तक हम पहुंच गए कि सेकंड डेरिवेटिव ऑफ एरिया इज मैक्सिमम। अब आइए कंटिन्यू करते हैं। अब हमें इसका एरिया निकालना है। जरा याद करें, एरिया की जब बात हुई जरा सुनिएगा। इधर आइए मेरे साथ एरिया के हवाले से। आपको याद है एरिया ये था, इसको देखें, एरिया ये था, है ना बेटा? ये समझ लें एरिया ये था, ये ले लें। चले, एरिया के लिए हाफ एक्स वाई, एक्स पता होना चाहिए और वाई पता होना चाहिए। क्या मेरे बच्चों ने एक्स निकाल लिया है? देख के आते हैं। यस सर, मेहनत के बाद मेरे ख्याल में हमने एक्स निकाल लिया था। ये रहा एक्स, ये रहा। तो मेरे बच्चों को एक्स की वैल्यू तो मिल गई है, ये देखें एक्स तो मिल चुका। अब वाई दरकार है, वाई यहां से मिलेगा, यहां से। तो एक काम करें, हम लिखेंगे फॉर एरिया, हेडिंग डालेंगे फॉर एरिया, इसके बाद फॉर एरिया। अब ये कंटिन्यू हो गया फॉर एरिया। एरिया एज एरिया क्या था? हाफ एक्स वाई। हियर मेरे बच्चों ने एक्स निकाल चुके हैं, ये है बेटा, ठीक है। लेकिन वाई नहीं पता, तो पुटिंग इस एक्स की वैल्यू को, एक मिनट बेटा, पुटिंग इस एक्स की वैल्यू को इन y इज इक्वल टू अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसमें रखने जा रहा हूं। ये कहां था आपको याद होगा, बहुत पीछे अगर चले जाएं तो y की वैल्यू यही थी बेटा, देखिएगा। ये देखें y की वैल्यू ये रही सर, y की वैल्यू, एक मिनट, ये देखें, इसको देख लीजिए, इस पर स्टार बना रहा हूं। y था एच स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट में, तो y निकालना पड़ेगा सर। y निकालने बगैर एरिया नहीं आएगा, हमें x तो पता है। अब y इज इक्वल टू बेटा एच स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर, एक्स की जगह h अपॉन अंडर रूट 2 का स्क्वायर। सो y विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस, बेटा ये एच स्क्वायर अपॉन 2 आ जाएगा। y विल बी इक्वल टू, दो टर्म्स आ रही है, क्या लोगे? एलसीएम 2 का, इसको तोहफा दे दें, 2h स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर, ठीक है सर। अब बताओ y विल बी इक्वल टू अंडर रूट एच स्क्वायर अपॉन 2, क्योंकि दो एच स्क्वायर में से एक एच स्क्वायर निकालोगे, एक एच स्क्वायर आएगा। y विल बी इक्वल टू एच ऊपर आ जाएगा और ये अंडर रूट 2, ठीक है मेरे बच्चों। ये अंडर रूट से बाहर आ गया, क्योंकि एच पे स्क्वायर था, ये अंडर रूट से बाहर नहीं आ सकता। इत्तेफाक रहा, जो एक्स था वही अब वाई आ गया। इसका मतलब इसकी दो साइड इक्वल हैं, इसका मतलब ये आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल है। अब बताओ देयरफॉर एरिया का फॉर्मूला हाफ इंटू एक्स वाई था, एरिया विल बी इक्वल टू हाफ एक्स की जगह एच अपॉन अंडर रूट 2। इत्तेफाक से वाई भी यही आया सर, देख लें वाई भी यही आया। अब बताओ ये एरिया विल बी इक्वल टू, नीचे क्या आ जाएगा, 1/4, कैसे आया? अंडर रूट 2, अंडर रूट 2, 2 2 जा 4 और एच स्क्वायर, या चाहो तो ऐसे लिख दो एच स्क्वायर अपॉन 4। ये है रिक्वायर्ड एरिया, ये इसका रिक्वायर्ड एरिया है बेटा, ठीक है। इस तरह ये जाके हमने एरिया में निकाल लिया, इस तरह हमारे काम कंप्लीट हो गया। बता लीजिए।